हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द इंजीनियर बंदा। मैं हूं अभिषेक और आज ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली देखिए बहुत सारे अपडेट्स आए हैं और उसमें देखिए एक जो चीज़ मैं सीधे सीधे बोलूँगा ना कि कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान ने जो सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस डील करी थी, वो कुछ ही दिनों में उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सऊदी अरेबिया एक बार फिर से खड़ा होगा पाकिस्तान के साथ या क्या मेजर स्टेप्स उठाएगा? उससे पहले हम डिस्कशन करते हैं। देखिए एक जो हेडलाइन आपके सामने दिख रही है कि अफगान तालिबान फोर्सेस अटैक पाकिस्तान बॉर्डर पोस्ट एज ए रिटेलिएशन फॉर काबुल एयर स्ट्राइक्स। कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान को इस बार बहुत ही बड़ी काइंड ऑफ एक अग्रेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो तालिबान जो है ना, वो इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको कोई वायलेट वायलेट करे। और रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करा था कि कैसे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद ने एक तरीके से काबुल के ऊपर बॉम्बिंग करी है और उसके बाद ही से बहुत सारी वीडियो से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे कि रात में जो तालिबान की फोर्सेस है, वहाँ की जो तालिबान है, उसने प्रॉपर अटैक करा है। और बहुत सारे जो इंटरनेट के ऊपर जो वीडियो ट्विटर वगैरह पे जो रिसर्फेस हो रहे हैं ना, उसमें सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की फोर्सेस है उन्होंने कहीं न कहीं एक तरीके से अपना पोस्ट छोड़ कर के भागना शुरू कर दिया है। और देखिए सारा विवाद जो है ना, एक थोड़ा-सा पीछे जाओगे, आपको पता है कि ये जो डूरेंट लाइन है या डूरेंट लाइन जो भी बोलते हैं, आप जो अभी आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, तो इस डूरेंट लाइन को देखिए जब भी ब्रिटिशर्स कहीं से जाते थे ना, उन्होंने कहीं पे भी जो है प्रॉपर सेटलमेंट नहीं करा है बॉर्डर का। चाहे इंडिया पाकिस्तान को लेकर के हो या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को लेकर के। तो एक टाइम पे जो पाकिस्तान और इंडिया जो जॉइंट इंडिया था, उस समय पे जो भी बॉर्डर्स वगैरह थे ना, वो बिल्कुल काइंड ऑफ फाइनलाइज़ नहीं हुए। तो इसी की वजह से जो अफ़गानिस्तान है, उन्होंने एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है कि सबसे लास्ट स्टेट जो था, जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करा, और भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करा था। जब भारत और इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, तो इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करा था, लेकिन अफ़गानिस्तान यूएन में वो लास्ट कंट्री था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करा, क्योंकि वो हमेशा से ये बोलते थे कि जो दरियाए सिंध है, यानी ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो ना, तो जो सिंध रिवर है उसके इधर तक जो एरिया है वो पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। ये चीज़ वो हमेशा से बोलते रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि जैसे अभी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं ना, वो इंडिया के दौरे पे हैं। और एक चीज़ अभी उन्होंने आगरा का जो दौरा था उसको भी कहीं न कहीं कैंसल कर दिया। और एक तरीके से यहाँ पे भी जो इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह हो रहा था कांग्रेस की, उसको भी कहीं ख़त्म करने के लिए उन्होंने फीमेल जो भी इंटरव्यू करने के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स वगैरह जर्नलिस्ट वगैरह हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो दूसरी चीज़ हम फिर से आते हैं कि देखिए जो मोहसिन नकवी जो है ना, जो वहाँ का इंटरनल एक तरह से इंटीरियर मिनिस्टर है, आप यहाँ का होम मिनिस्टर समझ लीजिए। तो उसने बहुत सारे ट्वीट करा कि एक बार ना कि अफ़गानिस्तान को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करने पड़ेंगे। वेल जब इन्होंने एग्रेशन दिखाया अफ़गानिस्तान के ऊपर ये बोल कर के कि टीटीपी ने इनके ऊपर आक्रमण करा है और इनके जो 12 1 दर्जन से अधिक सिपाही को मारा है, जो वहाँ पे जो भी डिफेंस पर्सनल थे उनको मारा है। उसके बाद से ही जो अपडेट्स आनी शुरू हो गई थी कि वो कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। और जैसे ही अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वो यहाँ पे जैसे ही आए इंडिया में, उन्होंने अटैक कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी एंगल्स आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं सऊदी अरेबिया और ओमान जो है, वो एक तरीके से अपने भाड़े के टट्टू के रूप में पाकिस्तान को इन्होंने हायर करा हुआ है कि वो उनकी डिफेंस को देखेंगे। बट जब देखिए एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा कि जब ये लोग जिसको काइंड ऑफ अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे, वो लोगों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ये समय पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है। और देखिए ये हमेशा से जो है ना, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश के साथ मिलकर के वो इंडिया को सैंडविच करेगा। आपको एक चीज़ हमेशा पता होगा कि जो सैंडविच के अंदर जो बीच वाली चीज़ होती है ना, जो भी चीज़ आप उसके अंदर स्टफिंग वगैरह करते हो या उसके बीच में जो भी चीज़ें रखते हो, वो हमेशा पतली चीज़ होती है ना? तो इंडिया इतना बड़ा आकार में है और अफ़गानिस्तान जो है और इंडिया मिलकर के कहीं न कहीं पाकिस्तान को सैंडविच कर देंगे। अगर इंडिया और अफ़गानिस्तान ने हैंड्स जॉइन कर लिए, तो मैं सीधे-सीधे बोल रहा हूँ कि ना चाइना, ना अमेरिका, ना रसिया, कोई भी दुनिया की कोई भी शक्ति
पाकिस्तान को बचा नहीं सकती है। तो इस पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स और आ रही हैं। देखिए सऊदी अरेबिया ने बोला है कि सऊदी अरेबिया वॉइसेस कंसर्न्स ओवर बॉर्डर टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इसी के साथ मैंने देखा ओमान ने भी इसके ऊपर कंसर्न्स वगैरह जाहिर करे थे। देखिए कहीं ना कहीं जो सऊदी अरेबिया है उसके पास अपनी कोई डिफेंस की इतनी बड़ी आर्मी है नहीं, और ना ही उनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ी आर्मी है जो प्रोटेक्शन के लिए अपने लोगों को मरवा करके वो पाकिस्तान के साथ आकर के खड़ी होंगी। ये सबसे बड़ा डिजास्टर है जो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपने आर्मी को इन्होंने बेचा, और भाड़े पे अपने आर्मी को बेच करके सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने लगाया। तो जो भी अभी डिफरेंट सोर्सेस यही कह रही हैं कि जो दोनों देशों की बॉर्डर्स हैं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करा ना, इस बार पीआर गेम में जो अफगानिस्तान है उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। वेल, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस समय पे आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि हम पीआर गेम में काफ़ी पीछे रह गए। मतलब कि हमने तो काम कर दिया बट उसको प्रोपोगेट नहीं कर पाए। उससे पहले पाकिस्तान ने कि देखे, जब हमारे बीच में जब एक तरीके से दोनों ही देशों के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर में सुलहनामा हुआ या सीज फायर हुआ, तो उस समय उसने सीधे उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया कि आप जा कर के बोल दो कि मैंने सीज फायर कराया। बट इस चीज़ को बार बार भी हम जब आकर के इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट उन्होंने इस न्यूज़ को प्रोपोगेट कर दिया। इसी को पीआर बोलते हैं। इस चीज़ में पाकिस्तानी जो है बहुत आगे थे। बट जो मैं देख पा रहा हूँ ना ट्विटर वगैरह पे या भी जो भी सोशल मीडिया वगैरह है, अभी वहाँ पे सीधे सीधे जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह शेयर करी, और एक तरीके से उन्होंने सीधे सीधे क्या नाम है कि पाकिस्तान को ओवरथ्रो कर दिया इस बार पीआर के गेम में। बट फिर से पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी दे आर क्वाइट सर्टेन कि उनको प्रोपेगेंडा और इन सारी चीज़ों में हमेशा से ही रहना है। तो उन्होंने सीधे सीधे अब ये बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने वार जीत ली है। तो अभी तक जो तालिबान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स वगैरह आए हैं, उन्होंने बोला है कि हमने 58 डिफेंस पर्सनल्स को मारा है जो पाकिस्तानी हैं। और उनके जो भी काइंड ऑफ जो पोस्ट वगैरह बने होते हैं, जैसे डूरन लाइन पे अगर पोस्ट वगैरह बना होगा यहाँ पे जो फ्रंट लाइन पे, वो छोड़ करके वो भाग जाते हैं। जो भी सोर्सेस वगैरह ये बोल रहे हैं कि जब भी लड़ाई लगती है तो पाकिस्तान की जो आर्मी है ना काइंड ऑफ एक वो सिविलियन ड्रेस पहन के अपनी जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो पोस्ट पे छोड़ करके भाग जाती हैं। तो जैसे मैंने भी पहले बताया था कि ये सबसे अच्छा समय है। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे कहीं न कहीं अगर हम गिलगित और गिलगित बाल्टिस्तान और ये सारा एरिया जो हमारा अपना है, जो पाकिस्तान ने कभी ऑक्युपाई करा हुआ है, राइट? यहाँ पे थोड़ा-सा अगर मैं ज़ूम करके दिखाऊँ, तो एक तरीके से ये वाला एरिया अगर इंडिया कहीं न कहीं से ले लेता है ना, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर आपको देखने को मिल रहा है, या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोल लीजिए, तो हमारा जो डायरेक्ट एक तरीके से लिंक जो है अफ़गानिस्तान से हो जाएगा। तो हमें कोई भी अभी जो हमेशा होता है ना कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वहाँ पे जो भी एक तरीके से हमको कुछ भी चीज़ भेजना होता है या जो भी चीज़ें करनी होती है, उसके लिए हमें चाबहार पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है। बट अगर ये यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस होगा, तो ये सारी डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो एक तरीके से देखिए, एक अफ़गानिस्तान के पास अभी कोई डिफेंस के से रिलेटेड उनके पास कोई एयरफोर्स वगैरह नहीं है। तो अगर इंडिया यहाँ पे हेल्प करे वहाँ पे अफ़गानिस्तान को और एयरफोर्स के लिए, या यहाँ पे भी जो भी अभी रिसेंटली इंडिया ने जो भी अपने आर्म्स वगैरह बनाए हैं उसको टेस्टिंग के लिए एज ए टेस्टिंग ग्राउंड, वो अफ़गानिस्तान को हथियार प्रोवाइड करे और पाकिस्तान के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड वीडियोज़ आएँगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और एट द एंड आई वुड से ना, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड please have a comment, because if you have a comment on my video, तो कहीं ना कहीं मेरी रीच बढ़ जाती है। बस यही एक चीज़ होती है जिसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि यार लाइक तो कर देते हो आप लोग, बट वेल आप कमेंट्स वगैरह ऐड करोगे ना तो प्राइमरली एक चीज़ होगी कि मेरी रीच बढ़ जाएगी और थोड़ा ज़्यादा लोग वीडियोस को देखते हैं, जिससे कि मेरी थोड़ी काइंड ऑफ एक तरीके से सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ जाएँगे। और इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है कि बार-बार मैं बोलता हूँ कि एंगेज करो आप भी वीडियो के साथ। एट द एंड आई वुड से कि थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वेल वी विल बी कनेक्टेड एंड आई विल शेयर मोर अपडेटेड वीडियोज़ विथ यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।